हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके सपनों को, आपके गोल को, आपके आउटकम को अचीव करने के लिए। आप बहुत बार प्लान करते हैं, बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, पर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाते, आप रुक जाते हैं। शुरुआत करते हैं पर उसके बाद आगे चीज़ें नहीं बढ़ती हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है जो आप इन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं? तो आज आपके साथ मैं जो पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, ये एक माइंडसेट है। और यदि आप इस माइंडसेट को अपना लें तो मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में आपने कोई भी गोल, कोई भी आउटकम, कुछ भी आपने सेट किया है उसको आप अचीव कर लेंगे इस माइंड सेट के साथ। तो मैं जानता हूँ कि आप इन चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आपके पास अभी एक पेन या पेपर है, नहीं है तो आप अरेंज कीजिए और इन चीज़ों को अभी लिखिए जिसको मैं अभी आपको कह रहा हूँ लिखने के लिए। एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। यू शुड डू दैट, राइट? आपको लगता है आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, ये मुझे करना चाहिए, वो मुझे करना चाहिए। जो चाहिए चाहिए चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में चाहिए है, उन जितने भी चाहिए हैं उसको आप एक लिस्ट में लिखिए। जैसे कि आप हेल्थ को ले लीजिए और आपको लगता है कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मुझे जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो ये हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए इस टारगेट को, इस गोल को, इस आउटकम को अचीव करने के लिए, राइट? रिलेशनशिप को आप यदि ले लें, आपको यदि ऐसा लगता है कि मुझे अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, मुझे अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, मुझे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, ठीक है? तो जो भी आप किसी भी एरिया को ले लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को ले लीजिए, फिनेंस को ले लीजिए, कोई भी एरिया ले लीजिए और जो भी आपके शुड, जो आपको लगता है आपको करना चाहिए, उसका एक लिस्ट बनाइए। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे और एक लिस्ट बनाइए, राइट? तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आपका टाइम शुरू होता है अब। वंडरफुल। सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने अपना लिस्ट बना लिया है। अब करना क्या है? ये जो लिस्ट है आपका, इसे हम कहते हैं शुड लिस्ट, चाहिए वाला लिस्ट। तो आप नोटिस करते हैं कि जो चीज़ आप ये कह के शुरू करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, अच्छी बात है, पर आप कर नहीं पाते हैं। कुछ समय आप आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है? छूट जाता है। जैसे कि हेल्थ की बात ले लो आप। आपको लगता है कि आपको मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना चाहिए, आप स्टार्ट भी करते हो, फिर आप छोड़ देते हो। आपको लगता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, स्टार्ट करते हो, छोड़ देते हो। कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, राइट? अब ये क्यों नहीं रहती है? अब मैं जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। अब क्या है कि मान लीजिए आपके फैमिली में किसी का मेडिकल कंडीशन आ गया है, हालत बहुत ख़राब है, राइट? मान लीजिए, और कोशिश कीजिए इसको फील करने का। यदि आप फील कर सकते हैं तो ज़्यादा आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ओके? अब क्या है कि ऐसा सुनने में आया, डॉक्टर ने आपको कहा कि यदि इस समय आप इनको एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाके इलाज नहीं करवाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इस समय आपके दिमाग में क्या सोचाएगा? क्या आप ऐसा कहोगे अपने आप से कि मुझे इनको एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए? आप ये कहेंगे? या आप ये कहेंगे कि मुझे इनको अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना ही है, आई मस्ट, मुझे जाना ही है? क्योंकि आपको पता है यदि आप अभी नहीं गए तो इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको मुझे करना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। जब आप ये चाहिए बोलते हो तो आप बहुत रिलैक्स होते हैं। आप फील कीजिए कि मुझे करना चाहिए, वो प्रेशर फील नहीं हो रहा आपको। पर जब आप ये कहते हैं कि मुझे करना ही है, आई मस्ट डू, तो आप
फील करते कि इसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? मान लीजिए आपका परिवार है और आपके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके मम्मी पापा है, और आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या घर पे बैठ के ये सोचेंगे कि मुझे जॉब ज्वाइन करना चाहिए, मुझे बाहर जाके देखना चाहिए कि कुछ जॉब मिलता है या कुछ पैसे कमा पाता हूँ या नहीं, मुझे देखना चाहिए? आप ये कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे मुझे बाहर जाना ही है, कमा के लाना ही है, नौकरी ज्वाइन करना ही है, आई मस्ट। तो जब आप ये शुड को मस्ट में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, तो आप एक्शन लेने लगते हैं। अब थोड़ा इसको एनएलपी के टर्म्स में समझाता हूं। आप एक चीज करना, जब ये शिफ्ट करते हैं आप शुड से मस्ट में, तो एनएलपी क्या कहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो पेन और प्लेजर पे काम करता है, ठीक है? तो आप प्लेजर वाली जो सोच है और पेन वाली जो सोच है उस एक्शन के साथ जोड़ दीजिए। तो पहले पेन को जोड़िए, राइट? ये नौकरी वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग VAK कहते हैं, ठीक है? विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। हर सोच में हम जो भी सोचते हैं, हमारा जो थॉट है वो ये 3 फॉर्म में होता है। विजुअल होता है, आप कुछ देखते हैं, उसमें कुछ साउंड होता है, आप कहते हैं अपने आप से या कोई आपसे कहता है, कुछ साउंड होता है, और उसके जरिए आपके अंदर फीलिंग होती है। तो ये 3 फॉर्म में आपका थॉट प्रोसेस होता है। तो अब कॉन्शियसली क्या करना है कि आपको देखना है, सुनना है और फील करना है, ठीक है? क्या कि यदि आप इस एक्शन को अभी नहीं लेते हैं तो इसका पेन क्या है, क्या फीलिंग आएगी आपको, उसको होते हुए देखिए। देखिए कि आपका परिवार आज फुटपाथ पे बैठ के खाना खा रहा है क्योंकि पैसे नहीं है, भीख मांग के खा रहा है। इसको माइंड मत कीजिएगा, मैं जस्ट आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं। आप ऐसी हालत देखिए कि अभी आप डॉक्टर के पास लेके नहीं गए तो हालत बहुत खराब हो चुकी है, कंडीशन बहुत, उसको देखिए, सुनिए जो दिल की आवाज आ रही है, जो धक धक हो रहा है आपके अंदर, जो लोग आपको कह रहे हैं, फील कीजिए। उठ के खड़े हो जाएंगे बॉस आप कि नहीं भाई ये मुझे करना ही है। तो ये पेन को क्या करना, फील करना पूरी तरह से कि यदि आप इस एक्शन को नहीं लेते तो इतना ज्यादा पेन होगा कि आप रह नहीं पाओगे। और दूसरी तरफ इसी चीज को आप प्लेजर के साथ जोड़िए कि यदि आपने इस एक्शन को ले लिया तो उसका प्लेजर क्या फील होगा। देखिए कि आप गए बाहर, आपने नौकरी ज्वाइन की, आप पैसे लेके आ रहे हो, खाना लेके आ रहे हो, घर पे खाना दे रहे हो, आप हॉस्पिटल लेके गए, जल्द से जल्द लेके गए और सब कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ और जो बीमार था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, कितना तसल्ली मिल रहा है आपको। उसको देखिए, सुनिए, फील कीजिए, मजा आ जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप सिर्फ सोच के छोड़ देंगे कि मुझे करना चाहिए, साल पे साल बीत जाएगा, आप करते रह जाएंगे। और ये नया साल आने वाला है ना, अभी बहुत सारे रेजोल्यूशंस आते हैं, ये शुरू में रह जाते हैं। जो लोग मस्ट को लेके चलते हैं उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो गोल को अचीव करते हैं, उनकी जिंदगी बेहतरीन होती जाती है। तो आज शुड को मस्ट में चेंज कर दीजिए और आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त तरीके से आप एक्शन ले रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। पर डेफिनेटली ये जो मेंटल प्रोसेस है, जो मैंने पेन और प्लेजर का कहा है, इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, फील करते रहिए कंटिन्यूसली, जब तक वो एक्शन ना ले ले। आप सुबह शाम रात जब भी हो आप सोचते रहिए, देखते रहिए कि मैं यदि कर रहा हूं तो मुझे क्या प्लेजर मिल रहा है, नहीं कर रहा हूं तो क्या पेन मिल रहा है। देखते रहिए, आप बेचैन हो जाएंगे जब तक उस एक्शन को ना लेंगे। सुबह उठ के चले जाएंगे दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, खाना देख के पूरेगा, यार ये ऐसा हो जाएगा, मेरा पेट ऐसे बाहर आ जाएगा, मेरा पेट इतना प्रॉब्लम करेगा कि मतलब मैं इतना भद्दा दिखूंगा, मेरा शक्ल बिगड़ जाएगा, सब कुछ सोच लीजिए, राइट? मैं थोड़ा सा एक्साइटेड होकर इन चीज़ों को शेयर करा क्योंकि मुझे पता है कि ये काम करता है, मैंने यूज़ किया है, और जिसको भी मैंने गाइड किया है, जिन्होंने इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ किया, आज उनकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, राइट? तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा, और मैं मानता हूं कि सुनना सीखना नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना ही सीखना होता है। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखेगा। यदि मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अपने दोस्तों तक शेयर करने के साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हैं
या कुछ चीज़ें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू वो कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूं और मैंने 125 से भी ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।